रीति बड़ी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र रीति, बहुत विचित्र। और उसकी रीत बड़ी विचित्र। सुख देगा, देगा, मना नहीं है कि सुख नहीं देगा, देता है। व्यक्ति, एक बात बस याद रखना, अपने जीवन में उतार के रखना एक बात को, अपनी जिंदगी में दुख ना आए यह संभव बात है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में दुख ना आएगा, आएगा, असंभव है, आएगा ही। पर एक काम संभव है, दुख आने पर मुस्कुराना तो संभव है ना, प्रसन्न रहना तो संभव है। जब दुख आएगा कोई काम नहीं आएगा। कुछ लोग कहेंगे पाइप तोड़ के जीना यहाँ से निकाल दो, बाथरूम उधर बना दो, कोई पत्रिका देखकर कहेंगे पितर दोष लग गया, कोई कहेंगे वास्तु दोष लग गया, कोई कहेंगे ये दोष लग गया। पर दोष ना पत्रिका का है, ना पितरों का है, ना काल सर्प का है, ना वास्तु का है। दोष एक ही है, हमारे कर्म का है, वो तो हमको निभाना पड़ेगा। जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो सीता जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, उस बाली ने छुपकर द्वापर में कृष्ण को बाण मारा था चरण में। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे तो बाण लगा। क्यों लगा? किसने मारा? वो ही बाली अब आया। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। फिर वही बात याद आ गई, किसी से मत डरो, कोई से मत डरो। तुम क्यों डरो? तुम तो वेद और पुराण से मत डरो, धर्म और शास्त्रों से मत डरो, अपने माता पिता से मत डरो, घर के बुजुर्गों से मत डरो। तुम किसी से मत डरो, ना मंदिर, ना देवालय, ना गुरु, ना शिष्य, किसी से मत डरो। पर एक से डरना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, भोगना तो पड़ेगा। मत डरिए। दुख हम कह दें कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा। कहीं कोई तुमसे कह दे कि मैं तुझे मरने ही नहीं दूंगा, तो मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और बेसन चक्की खाओगे तो भी मरोगे रे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तुम चाहे ऐसे एक्सरसाइज कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, चाहे पैदल चल लो, चाहे कितने, मरना तो निश्चित है। वो तो भगवान अपना कोटा तो पूरा कर लेगा। लंकाधिपति रावण के पास में तो स्वयं 33 कोटि देवता उसकी लंका में बंधे पड़े थे। यमराज तो हाजिरी बजाता था, स्वयं यमराज हाजिरी बजाने जाते थे। लंकाधिपति रावण क्या रावण नहीं मरा? अरे बोलो तो मरा कि नहीं मरा? मरा नहीं, मरना तो पड़ेगा। भले तुम्हारे इस नाभि में अमृत भर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मरना तो पड़ेगा। तो जब मृत्यु निश्चित है तो एक काम करो ना, भजन करते करते मरो, स्मरण कर कर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर अपने प्राणों को त्यागो। जब प्राण ऐसे त्यागोगे तो फिर जन्म नहीं होगा, ये पक्का। और आप में से अगर कोई वापिस जन्म लेना चाहता है तो मना भी नहीं है साहब। तुम तो खूब आराम से खूब पाप करो रे दादा, कहीं रखा है क्या? रखा तुम तो करो। एक कजन, एक रामू काका का तो वो एक बात हमेशा कहते थे, मिश्रा जी। हमने कहा हाँ काका सुनो, हम मरने के बाद वैकुंठ नहीं जाना चाहते। तो हमने कहा काका कहाँ जाओगे? नरक। और हम भगवान से बार बार रोज प्रार्थना करते हैं कि हमें नरक भेज देना।
हमें बैकुंठ मत भेज देना, भगवान से विनती है हमारी। और वो कह रामू काका बोले तो कह मिश्रा जी आप भी भगवान से विनती करना कि हम मरे तो हमको नरक भेजे, स्वर्ग मत भेज देना। तो हमने पूछ लिया, तुम बार बार जब भी सियोर आते हो तो एक ही बात कहते हो कि हम बस, वो गांव के तो थे, तो कहे हमसे बस भगवान से इतना कहना कि हम मरे तो हमको नरक देना, स्वर्ग मत देना। तो हमने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है स्वर्ग जाने से, तुम्हें तकलीफ क्या स्वर्ग? हम तो बस भगवान से इतना ही कहेंगे कि हमको नरक भेजना, हमको स्वर्ग नहीं जाना। तो हमने कहा रामू काका तुम बार बार एक ही बात कहते हो, जब भी आओ मिलने के लिए एक ही बात कहते हो कि हमको नरक भेजना, स्वर्ग मत भेजना। तो स्वर्ग से तकलीफ क्या तुमको ये बता कि नहीं, हमारा पूरा गांव नरक में मिलेगा तो हम अकेले स्वर्ग में क्या करेंगे? हमने कहा रामू काका तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे गांव के लोग नरक में मिलेंगे? 2-4 लोग मिल सकते हैं स्वर्ग में, पर उनसे हमारी अच्छी पटती नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास में छुट्टी लगाने बैठते ना वो हमारे पास में कोई गलत काम, तो उनसे हमारी पटती नहीं है, और पटती नहीं है तो उनके साथ स्वर्ग में रह के करेंगे, इसलिए हमको जाना ही नहीं, हमें तो नरक जाना। जिससे हमारी अच्छी पटे वो सारा गांव का लोग वहीं मिलेगा सब। हमने कहा रामू काका तुम्हारी यही बात तो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी, तुम्हारी यही बात तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगी। जो जिस बीमारी से ज्यादा डरता है वो बीमारी उसको जल्दी से पकड़ लेती। बहुत ध्यान देना महाराज, उसका कारण लिखा है भविष्य पुराण में, समझिएगा। जो व्यक्ति जिस बीमारी से डरता है, बार बार मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, डाइटिंग कर रहा हूं, अच्छा ज्यादा मीठा खाएंगे, डॉक्टर भी कहते हैं आजकल शुगर वगैरह हो जाती है, इसलिए अब मन नहीं करता ज्यादा खाने का। अब तुमने तुम्हारी बुद्धि में, भविष्य पुराण बुद्धि में बिठा लिया कि शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, शुगर हो जाती है, बार बार दिमाग में आ गया, तो एक दिन जो बीमार पड़ा और चेक कराई तो शुगर ही निकली। पॉजिटिव सोचो। अरे रोज लोग अपने अपने मोबाइल में एक वो डालते, स्टेटस डालते, क्या बोलते हैं, रोज डालते और अच्छा अच्छा डालते। हम कहते प्रतिदिन लिखकर भेजो कि अपने को पॉजिटिव सोचना है, अपने को अच्छा सोचना है, बुरा नहीं। दुनिया के लोगों के लिए भी अपने लिए भी अच्छा सोचिए, आप बिल्कुल अच्छा होगा। रोज प्रतिदिन याद करो कि आज मुझे गुलाब जामुन खाना है, भले घर में गुलाब जामुन नहीं बने, भले तुम्हारे यहाँ रसगुल्ला नहीं बने, भले तुम्हारे यहाँ बालूशाही नहीं बने, पर तुम 15 दिन बोल के तो देखो आज मेरे को गुलाब जामुन खाना है, मेरे को बहुत दिन से गुलाब जामुन की याद आ रही है। तुम देखना 15 दिन क्या 4 दिन में गुलाब जामुन तुम्हारे पास आएगी, भले कहीं से, भले तुम कहीं पर भी जाकर खाओ, पर वो गुलाब जामुन तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमने विचार करा मुझे ये पकोड़ा खाना है, मुझे ये भजिया खाना है, मुझे ये खाना, तुम्हारे सामने वो चीज होगा। क्योंकि पहले के समय में मोबाइल नहीं चलते थे, पहले के समय में ये दिल चलते थे, मोबाइल नहीं चलते थे, हृदय चलता था। तुम किसी को याद करते थे, वो सामने आकर खड़ा हो जाता था, वो मिल जाता था, उसकी बात आ जाती थी। कोई कह देता था कि वो तुम्हें याद कर रहे थे, वो तुम्हें ऐसा बोल रहे थे, उसकी बात आ जाएगी, या वो सामने आ जाएगा, या उसकी खबर आ जाएगी। क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे, ये दिल था, ये हृदय था, ये चित्त थी, ये वृत्ति थी। बीमारी से भी इस दिल का संबंध बहुत बड़ा है। तुम रोज सोचना कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, और वो ही होकर मानता। क्यों सोचो बुरा, अच्छा सोचो। नहीं, रोज अच्छा सोचो। आज मेरा मन है मैं यमुनोत्री जाऊंगा, मैं गंगोत्री जाऊंगा, मैं बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, कुबेरेश्वर धाम में, महाकाल में, ओंकारेश्वर जाऊंगा। भगवान बुलाएगा। दिल में लेकर बैठे हो तो हफ्ता भर भी नहीं कराएंगे, नहीं पहुंचा देगा तुरंत।
और दिल में लेकर बैठ गए ना कि मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा बुरा सा लग रहा है, बुरा बुरा सा लग रहा है, तो भगवान कहीं ना कहीं बुरा नहीं कर दे। अच्छा सोचिए। वो कई लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा जोड़कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। ये सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? ऐसी अकल देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा।